करवाता है। कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA और BAO, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी से रहेगी। इस क्लास के अंदर बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके BAO के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर TA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा TMV की आनुवांशिक सामग्री बताना है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA। TMV की आनुवांशिक सामग्री जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वन लाइनर में क्वेश्चन आज लेके आए हैं दोस्तों। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है। फूल गोभी मोजेक वायरस का जीनोम बताना है। तो इसका जीनोम होता है 8 KB dsDNA। क्वेश्चन नंबर 4, मूलर ने 1840 पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में फाइटोएलेक्सिस भूमिका का प्रस्ताव दिया था। याद रखेंगे, फाइटोएलेक्सिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोरोलॉजिकल तकनीक आधारित है। तो यह जो तकनीक है दोस्तों, एंटीजेंटीबॉडी इंटरेक्शन की विशिष्टता है। याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, पौधों में एक बीमारी विकसित करने के लिए 4 घटकों का मिलन कहलाता है। तो उसको डिजीज टेट्राहेड्रॉन के नाम से जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, टमाटर और आलू की महामारी का अनुकरण करने वाला पहला कंप्यूटर सिमुलेशन कार्यक्रम था। तो उसको EPIDEM के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पौधों में किस प्रतिरोध को पैथोटाइप विशिष्ट के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रक्षक फफूंदनाशकों का उदाहरण है। तो बताना है रक्षक फफूंदनाशकों का उदाहरण कौन सा है? तो इसके अंतर्गत बोडो मिश्रण आ जाएंगे, बरगंडी मिश्रण आ जाएगा, चौबटिया पेस्ट आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा गैर PCR आधारित एक कोशिकीय मार्कर है? तो RFLP जो है ये एक प्रकार का गैर PCR आधारित एक कोशिकीय मार्कर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टमाटर के एकीकृत रोग प्रबंध में फंगल संक्रमण को रोकने के लिए बीजों को ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कवक द्वारा निर्मित लैंगिक फ्रूटिंग बॉडी है। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम, एपोथीसियम और सीडोविथीसियम। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कवक द्वारा निर्मित अलैंगिक फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है? कवक द्वारा निर्मित अलैंगिक फ्रूटिंग बॉडी जो है एसर बुलाई है, सिनेमेटा है और पिक्सिडियम है। तो ये आपको नाम याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोग का सबसे उत्तरदायी जो कारक है वो फफूंद होता है, यानी कि फंगस। 15 नंबर क्वेश्चन, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है ये मूंगफली से संबंधित है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो ZN की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, नींबू का कैंकर किससे होता है? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु से होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, पौधों का आर्द्र पतन जिसको डंपिंग ऑफ के नाम से जानते हैं किसके कारण होता है? तो ये पीथियम स्पीसीज के कारण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, गन्ने का
लाल सड़न, जिसको रेड रॉट के नाम से जानते हैं, बताना किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे का ग्रीन ईयर रोग होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन ईयर रोग बताना है किस कवक के कारण होता है, उस कवक का नाम बताना है। तो कवक का नाम होता है सेक्लेस्पोरा ग्रेमिनिकोला, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, आलू में होने वाली पछेती अगमरी रोग उत्तरदायी बताना है कवक कौन सा है? तो पछेती के लिए फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और अगेती पूछे तो अल्टरनेरिया सोलिनाई। 23 नंबर क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण बताना है। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट होता है दोस्तों, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आ चुका है। सही सुमेलित करना है इसमें से। तो यहाँ पर बता दें, बाजरा का जो संबंध है अर्गट रोग से होता है, मटर का जो संबंध है पाउडरी मिल्ड्यू से है, चना का जो है उकठा यानी कि विल्ट से संबंधित है, और बाजरा का हरित बाली से है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। करनाल बंट एक बीमारी है, तो किस फसल की है? तो ये है गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। 26 नंबर क्वेश्चन, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन से? तो गेहूं से संबंधित रस्ट यानी रोग पर जो कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर के.सी. मेहता। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं? तो डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है, इस पर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियों के नीचे उसके लक्षण प्रकट होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधे के किस रोग से भूरे रंग का लाल घाव के साथ स्टेम रोट तना गलन हो जाता है? तो ये होता है राइजोक्टेनिया गलन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, भारतीय माइकोलॉजी के जनक कौन है? तो भारतीय माइकोलॉजी के जनक E.J. बटलर हैं, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। भारतीय माइकोलॉजी के जनक E.J. बटलर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है, बोर्डो मिश्रण पहली बार किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग किया गया था? तो बोर्डो मिश्रण जो है पहली बार ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रयोग किया गया था ग्रेप्स के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रेप्स के अंदर डाउनी मिल्ड्यू में पहली बार बोर्डो मिश्रण का प्रयोग किया गया था कंट्रोल करने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेटून स्टकिंग रोग किसके कारण होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रेटून स्टकिंग रोग जो है, ये जो है क्लेवीबैक्टर जाइली में होता है। ठीक है, इसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। गेहूं में करनाल बंट किसके कारण होता है? तो ये होता है न्यूओसिया इंडिका के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, पागल गाय जिसको मेड काउ के नाम से जानते हैं, यह जो रोग है पेरियनस के कारण होता है। याद रखेंगे, पेरियनस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, अरहर में बांझपन रोग किसके कारण होता है? तो यह एक प्रकार का वायरस रोग है दोस्तों, याद रखेंगे। स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज जो है एक प्रकार का वायरस रोग होता है अरहर का। 35 नंबर क्वेश्चन, अरहर का बांझपन मोजेक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो फैलता है दोस्तों, ये एकेरिया कैजानी के कारण फैलता है। याद रखेंगे, जिसको हम एरियोफाइट माइट्स के नाम से जानते हैं, एरियोफाइट माइट्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं की काली रोली के लिए वैकल्पिक मेजबान के रूप में जाना जाता है। तो बारबेरिस वल्गरिस के नाम से जानते हैं इसको। 37 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की कली रोग जिसको ब्लैक रस्ट कहते हैं, काली रोली कह सकते हैं, ब्लैक रस्ट कह सकते हैं, के कारण कौन सा स्पोर रेपिटेटिंग स्पोर कहलाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरोडियोस्पोर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, भिंडी फसल की पीली पत्ती मोजेक किसके द्वारा फैलता है? तो भिंडी के अंदर पीली पत्ती मोजेक वायरस के कारण होता है। तो ये बताना किस इसको प्रसार का काम, फैलाने का काम कौन करता है? तो वाइट फ्लाई करता है। याद रखेंगे, उसका वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेवेसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, क्वेश्चन कह रहा है, वेन बेंडिंग एवं वेन क्लियरिंग संबंधित है। तो ये जो दोनों संबंधित है दोस्तों, ये भिंडी की फसल
कि पीली पत्ती मोज़ेक रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, कोशिका के आकार के वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको अतिवृद्धि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका की संख्या में वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को कहा जाता है? तो हाइपरप्लासिया के नाम से इसको जानते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, बोर्डो मिश्रण की खोज प्रोफेसर PMA मिलार्डेंट ने की थी, कौन से सन में? तो 1885 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, क्वेश्चन करा पाउडर फफूंद के नियंत्रण के लिए, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा था पाउडर फफूंद के नियंत्रण के लिए सबसे हाल ही में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला कवकनाशी कौन सा है? तो सल्फर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, पाउडर फफूंद के नियंत्रण के लिए सबसे हाल ही में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला कवकनाशी कौन सा है? तो वो हो जाएगा सल्फर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म जीव होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो एक तो याद रखना है स्पाइरोप्लाज्मा, दूसरा फाइटोप्लाज्मा, जिसको MLO के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, साइट्रस ग्रीनिंग के कारण होता है, तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। तो फास्टिडियम ये बैक्टीरिया है, इसके कारण साइट्रस ग्रीनिंग हो जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम के लिए मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, सोयाबीन के चारकोल रोट के लिए जिम्मेदार रोग जनक कौन सा है? तो वो हो जाएगा मैक्रोफोमिना फेजोलिना। क्वेश्चन नंबर 47, साइट्रस कैंकर बताना है रोग जनक के कारण होता है, कौन से रोग जनक के कारण होता है? तो नाम लिखा हुआ जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पेथोवर सिट्री हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, ऑस्टियोल के बिना ग्लोबोज एस्कोकार्प को कहा जाता है? तो क्लिस्टोथीलियम कहा जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, वायरस जो आमतौर पर मदद करते हैं या किसी अन्य सोरोलॉजिकल के रूप में असंबंधित वायरस के छोटे गोलाकार कणों के साथ होते हैं, तो उसको हम सैटेलाइट वायरस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, कॉर्ड प्रोटीन के बिना वायरस वायराइड होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, वायरस का त्वरित और सटीक पता लगाने के लिए किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बैक्टीरिया बायो कंट्रोल एजेंट है, तो वो हो जाएगा स्यूडोमोनास फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला फंगस बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है? तो वो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा प्रजाति। 54 नंबर क्वेश्चन, विषाणु कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पेक्नोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा एक आंतरिक रूप से बीज जनित कवक रोग है, तो वो हो जाएगा लूज स्मट ऑफ व्हीट। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है केले का मोको रोग, जिसको मोको डिजीज के नाम से जानते हैं, बताना किसके कारण होता है? तो ये होता है रोस्टेनिया सोलेनेसियरम के कारण। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन, धान का ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है? तो धान का जो ब्लास्ट रोग है दोस्तों, ये पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। 58 नंबर क्वेश्चन, रोग जो पौधों में पानी के संचयन में हस्तक्षेप करता है, तो बताना ऐसा रोग कौन सा है जो पौधे में पानी के संचयन में हस्तक्षेप करता है, उसको विल्ट के नाम से जानते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बोर्डो मिश्रण की खोज किस रोग कारक के विरुद्ध हुई थी? तो ये हुई थी प्लाज्मोफोरा विटिकोला। क्वेश्चन नंबर 60, मक्का में सफ़ेद कली का कारण बताना है, वाइट बड का कारण बताना है मक्का में
तो ये Zn की कमी के कारण होता है। 61 नंबर क्वेश्चन, ब्राइन प्लोटेंशन विधि का पालन किया जाता है तो गेहूं के टुंगरू रोग के नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन कह रहा है केले का पनामा रोग किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केले का जो पनामा रोग होता है, पनामा डिजीज, वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज जो है क्यूबेंस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 64, रोली कवक जिसको रस्ट फंगी कहते हैं के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला कवकनाशी कौन सा है। तो प्लांटावेक्स हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन, किन्होंने जीन अवधारणा को आगे बढ़ाया। तो जीन अवधारणा को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक H.H. फ्लोर थे 1946। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, क्वेश्चन कह रहा है ज़्यादातर प्लांट वायरस में होते हैं। ज़्यादातर प्लांट वायरस में होते हैं तो कौन से RNA में। 67 नंबर क्वेश्चन, 1845 के प्रसिद्ध आयरिश अकाल के फैलने का कारण क्या था। तो आलू की पछेती अगमरी के कारण ये रोग फैला था। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके कारण आयरलैंड में अकाल पड़ गया था। कब? 1945 में। सन भी आपको याद रखना है। 68 नंबर क्वेश्चन, सल्फर कवकनाशी बहुत प्रभावी है किसके प्रति। तो ये पाउडर मिल्ड्यू, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉपर कवकनाशी बहुत प्रभावी है। तो कॉपर कवकनाशी जो है बहुत प्रभावी है ये डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, धान के खैरा रोग की खोज किसने की थी। तो YL नेने के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो धान का खैरा रोग जो है इसको खोजने वाले वैज्ञानिक YL नेने 1966 में। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, किस एंटीबायोटिक ने पौधों के जीवाणु जो है क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों, किस एंटीबायोटिक ने पौधे के जीवाणु रोग को नियंत्रित किया। तो वो हो जाएंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है, इसके द्वारा एंटीबायोटिक पौधे जो है जीवाणु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है चावल में टुंगरो वायरस में मौजूद है। तो चावल में जो टुंगरो वायरस होता है उसमें क्या मौजूद होता है। तो S RNA मौजूद होता है और DS DNA होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, अग्नि दोष जिसको फायर ब्लाइट कहते हैं सेब और नाशपाती का एक आम और बहुत ही विनाशकारी जीवाणु रोग है। तो ये रोग बताना है किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये होता है आर्मेनिया एमाइलोवोरा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 74, स्मट बीमारी किस ऑर्डर से संबंधित है। तो ये जो बीमारी है ऑस्टिलेगनेस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कपास का कोणीय पत्ती स्पॉट किसके कारण होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट बताना है किसके कारण होता है कपास में। तो ये होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। PV जो होता है मेलोनोस्पियरम के कारण होता है, मेलोनोसियरम के कारण होता है, याद रखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन, एक बीमारी जो मध्य से लेकर गंभीर रूप से होती है और छोटे इलाके क्षेत्र तक सीमित होती है कहलाती है। तो इसको स्थानिक बीमारी के नाम से जानते हैं, एंडेमिक डिजीज के नाम से इसको जानते हैं, याद रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन, कोलेटोट्रिकम फाल्केटम की फ्रूटिंग बॉडी है। तो कोलेटोट्रिकम फाल्केटम की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको असरलीवुली के नाम से जानते हैं, असरवुली के नाम से जानते हैं, असरवुली कहते हैं इसको, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इलायची का कट्टे रोग किस कीट द्वारा प्रसारित किया जाता है। कट्टे डिजीज ऑफ कार्डिमम ये किसके कारण होता है, कौन से कीट के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है पेंटलोनिया निग्रान वोर्सा द्वारा। ठीक है, पेंटलोनिया निग्रान वोर्सा द्वारा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, साइट्रस ट्रिस्टेजा वायरस के लिए सांकेतिक संयंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है
तो कागजी नींबू प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कीट वेक्टर संचारित वायरस किस मौसम में अधिक गंभीर होते हैं? तो ये सर्दी के मौसम में अधिक गंभीर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाल के दिनों में अनार की खेती के लिए एक बड़ा खतरा बैक्टीरियल ब्लाइट है और यह किसके कारण होता है? तो यह होता है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी जो है पुनिएसी, ठीक है, इसके कारण होता है अनार, इसलिए यहाँ पर पुनिएसी लिखा हुआ है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कॉपर सल्फेट चूना और पानी का संयोजन क्या कहलाता है? तो वो उसको बोर्डो मिश्रण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या प्रेरित करता है? तो ये गाल प्रेरित करता है, जिसको हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। डाउनी मिल्ड्यू कवक द्वारा निर्मित लैंगिक जीवाणु कौन सा है? तो लैंगिक जीवाणु कौन सा है ये आपको बताना है। तो स्पोर हो जाएगा, ठीक है, स्पोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मोलिब्लेडेनम की कमी से फूल गोभी में वीपटेल बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसको चाबुक कह सकते हैं या वीपटेल कह सकते हैं। तो मोलिब्लेडेनम की कमी से होता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आम का काला सिरा, जिसको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कहा जाता है, एक गंभीर विकार है जो ईंट और भट्टों के करीब स्थित बागों में होता है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इन गैसों के कारण ब्लैक ऑफ टिप मैंगो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लूथरा और संतारा 1953 ने लूज स्मट ऑफ व्हीट के नियंत्रण के लिए सोलर हीट ट्रीटमेंट विकसित किया। याद रखेंगे, लूथरा और संतारा ने 1953 ने लूज स्मट ऑफ व्हीट के कंट्रोल करने के लिए सोलर हीट ट्रीटमेंट विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 88, बी मुंडकर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है। तो बी मुंडकर द्वारा जो लिखित पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है फंगी एंड प्लांट डिजीज। 89 नंबर क्वेश्चन, E.J. बटलर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है। तो उनकी लिखी E.J. बटलर की जो पुस्तक है उसका नाम है फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। याद रखेंगे, दोनों बुक में कंफ्यूजन मत होइएगा। तो यहाँ पर लिखा है फंगी एंड प्लांट डिजीज, ये बी मुंडकर द्वारा लिखा गया है, और फंगी एंड डिजीज इन प्लांट ये E.J. बटलर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पियर एंटोनियो मिचिली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है। पियर एंटोनियो मिचिली द्वारा जो पुस्तक का नाम लिखा है वो नोवा प्लांटेरियम जेनेरा, ये पुस्तक का नाम है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थॉमस जोनाथन बारिस द्वारा खोजा गया पौधे का पहला जीवाणु रोग 1882 में, तो कौन सा बैक्टीरियल खोजा गया था? रोग का नाम बताना है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। याद रखेंगे, किसके द्वारा खोजा गया है? तो थॉमस जोनाथन बारिल के द्वारा खोजा गया था 1882 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, तिल का फाइलोडी जो है ये किसके द्वारा होता है? माइटोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख बीमारी है ये तिल की, ठीक है। तो फाइलोडी डिजीज पूछता है किस फसल से संबंधित है? तो तिल से। किसके कारण होता है? तो ये माइटोप्लाज्मा के कारण होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइटोप्लाज्मा टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील है लेकिन पेनिसिलिन के लिए प्रतिरोधी है, क्योंकि कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, बकाने रोग, जिसको हम फूलिश सीडलिंग धान का बीज जनित रोग है, ये बताना है किसके कारण होता है, किस फंगस के कारण होता है, फंगस का नाम बताना है, ठीक है। तो बकाने रोग जिसको फूलिश सीडलिंग कहा जाता है, तो ये जो रोग लगता है फंगस के कारण लगता है। और जिब्रेला फिजिकोराई ये फंगस का नाम है, इस फंगस को आपको याद रखना है। जिब्रेला फिजिकोराई फंगस के कारण लगता है बकाने रोग। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं और विल्ट हो जाती हैं,
इस सिंड्रोम को हम क्रिसेक के रूप में जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? क्रिसेक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के ब्लास्ट का सबसे हानिकारक चरण कौन सा है? तो सबसे हानिकारक चरण बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर हानिकारक चरण लिखा हुआ है, तो देखेंगे जब कवक सिर के ठीक नीचे नोड्स पर हमला करता है और रोग के इस चरण को सड़ा हुआ गर्दन या गर्दन का विस्फोट, जिसको नेक ब्लास्ट कह सकते हैं, या रोटन निक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे जब कवक सिर के ठीक नीचे नोड्स पर हमला करते हैं और रोग के इस चरण को सड़ा हुआ गर्दन यानी कि रोटन निक या गर्दन का विस्फोट, जिसको नेक ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे वीटावेक्स बीमारी के खिलाफ प्रभावी है, जैसे आर्द्रगलन, डंपिंग ऑफ और स्मट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन करा है बंगाल का अकाल रोगजनक था। तो बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसका रोगजनक का नाम बताना है, किसके कारण पड़ा था तो धान में जानते ही हैं। तो ये उस रोगजनक का नाम था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। कब पड़ा था? 1943 में। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में ईयर कोकल फैलती है। तो ईयर कोकल आपको याद रखना है कि यह सूत्रकृमि के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे क्रूसीफर्स में श्वेत फफोला रोगजनक है। तो सफ़ेद फफोला जो रोग लगता है यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली में अधिकतर देखा जाता है, सरसों में अधिकतर देखा जाता है, तो ये लगता है एल्बिगो कैंडिडा द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता कहते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा E.J. बटलर को हम भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप रोग विज्ञान के पिता है। ये पूरे विश्व में बताना है पादप रोग विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो एंटोन डी वेरी को पादप रोग विज्ञान के पिता कहा जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाजरे में मृदु रोमिल आसिता का रोगजनक है। तो बाजरे में मृदु रोमिल आसिता का जो रोगजनक है दोस्तों वो सर्कोस्पोरा हो जाएगा, सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला हो जाएगा। याद रखेंगे सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 आंवले में आंतरिक निक्रोसिस का कारण बताना है। तो आंवले में जो आंतरिक निक्रोसिस होता है वो बोरान की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 105 सोयाबीन में पीला मोजेक फैलता है। तो सोयाबीन में पीला मोजेक जो फैलता है ये सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। मोजेक आया है तो ये वायरस रोग है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 क्वेश्चन कह रहा है आलू की भयंकर बीमारी कौन सी है। तो आलू की भयंकर बीमारी पछेती झुलसा रोग है। पछेती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण लगता है। 107 नंबर क्वेश्चन पौधों में फाइलोडी रोग का वाहक है। तो लीफ हॉपर जो है ये फाइलोडी रोग का वाहक है। फाइलोडी रोग किस में लगता है? तो ये तिल में लगता है। नींबू की छोटी पत्ती रोग होता है। तो लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस जो है ये जेडन की कमी के कारण लगता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आलू की ब्लैक आर्ट डिजीज का रोगजनक बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू की ब्लैक वार्ट डिजीज रोग का रोगजनक का नाम होता है सिनकाइट्रियम एंडोवाइटिकम। ठीक है, सिनकाइटिकम और एंडोवाइटिकम जो होता है इसके कारण आलू में ब्लैक वार्ट डिजीज रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 बीजाणु की कॉलोनी को क्या कहते हैं। तो बीजाणु की कॉलोनी को हम स्पोर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्बिगो कैंडिडा उत्पन्न करता है। तो एल्बिगो कैंडिडा जो है यह निशितांड उत्पन्न करता है। याद रखेंगे बाजरे का मृदु रोमिल आसिता रोग मृदा जनित होता है। जौ का आवृत कंडुआ रोग जो होता है ये वाह बिजोड़ होता है। ठीक है, याद रखेंगे जौ का आवृत कंडुआ रोग वाह बिजोड़ होता है और बाजरे का कंडुआ रोग जो होता है ये मृदा जनित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग है। तो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग जो है ये अंतः बिजोड़ है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे टमाटर की पर्ण कुंचन बीमारी है। तो यह एक प्रकार की वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 117 धान में खैरा रोग होता है। तो ये ZN की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हार्ट गलन रोग होता है। तो ये बोरान की कमी के कारण होता है। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उकठा बीमारी फैलती है। तो ये भूमि में फैलती है। याद रखेंगे उकठा जो डिजीज है ये भूमि से फैलता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है। तो ये बीजाणुओं द्वारा होती है। 121 नंबर क्वेश्चन पनामा उकठा रोग लगता है। तो ये केला में लगता है। याद रखेंगे पनामा उकठा रोग जो है ये केला से संबंधित है। केले का एक प्रकार का रोग है। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आम में मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फ्यूजेरियम मोलेनी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 123 भिंडी में पीली सीरा मोजेक रोग फैलता है। तो इसको फैलाने का काम सफ़ेद मक्खी करती है वाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसी। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गेहूं के सेहूं रोग का कारक क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा नेमाटोड्स। ठीक है, गेहूं का जो सेहूं रोग होता है ये नेमाटोड्स के कारण होता है। 125 नंबर क्वेश्चन मक्का में दाना कंडुआ रोग जो है रोगजनक बताना है। तो इसका रोगजनक हो जाएगा एस्टिलोगोमेंडिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं का भूरा पत्ती रोगजनक बताना है। तो पक्सिनिया रिकंडिटा हो जाएगा इसका रोगजनक का नाम। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गेहूं का पीला कीट रोगजनक का नाम बताना है। तो गेहूं का जो पीला कीट रोग है उसको हम पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस के नाम से जानते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन अलसी के कीट रोग का रोगजनक बताना है। तो मेलेनोस्पोरा लिनाई हो जाएगा। आलू की अगेती अगमरी रोग मृदा जनित है। क्वेश्चन नंबर 130 मूंगफली की टिक्का रोग का रोगजनक बताना है। तो सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला हो जाएगा। ठीक है, एक होता है सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा। तो दोनों द्वारा होता है अगेती और पछेती। याद रखेंगे। तो यहाँ पर अरेचिडी कोला और पार्सोनेटा दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 क्वेश्चन कह रहा है अरहर के गलानी रोग का रोगजनक है। तो अरहर के जो गलानी रोग है इसका रोगजनक हो जाएगा फ्यूजेरियम उडम। सूत्रकृमि होते हैं तो त्रिस्तरीय होते हैं। याद रखेंगे। नींबू में हरितमा का रोगजनक बताना है क्या है? तो नींबू का जो हरितमा होता है वो फेस्टिडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे फेस्टिडियम बैक्टीरिया के कारण होता है या लिब्रोबैक्टर के नाम से इसको जानते हैं। रिंग वर्म बीमारी होती है। तो यह एक प्रकार की कवक जनित बीमारी है रिंग वर्म। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी को अम्लीय मृदा में बोने से होता है। तो अगर फूल गोभी को हम अम्लीय मृदा में लगा रहे हैं तो उससे क्लब रोट एक बीमारी लगती है। क्लब रोट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये बीमारी लग जाती है इसमें। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गन्ने में शीर्ष गुच्छा बनता है। तो ये सर्कोफेगा निवेला कीट के कारण लगता है। ठीक है, गन्ने में शीर्ष गुच्छा जो बनता है ये सर्कोफेगा निवेला कीट के कारण बनता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 चने की उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चने की उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति जो है वो हो जाएगी अवरोधी। अवरोधी एक वैरायटी है चने की। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 138 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद गिडार बताना है किस फसल से संबंधित है। तो सफ़ेद गिडार एक प्रकार का कीट होता है। तो यह जो है प्रमुख कीट है मूंगफली का। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे मटर की मृदु रोमिल आसिता का रोगजनक है। तो ये हो जाएगा पेरेनोस्पोरा पीसी। क्वेश्चन नंबर 140 ब्लैक हार्ट फसल की बीमारी है। तो ब्लैक हार्ट जो बीमारी है ये आलू की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे वाम जिसको वैम कहते हैं ये कवक है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? कवक है। याद रखेंगे। 142 नंबर क्वेश्चन मूंग का पीला मोजेक विषाणु फैलता है।
तो ये फैलता है एपिस क्रेसीवोरा से। क्वेश्चन नंबर 143 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कंडुआ कवक के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त मुख्य कवकनाशी कौन सा है? तो वीटावैक्स का प्रयोग किया जाता है कंडुआ कवक को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, कीट कवक के लिए प्रयुक्त कवकनाशी हैं, तो वो हो जाएगा प्लांट वैक्स। 145 नंबर क्वेश्चन, अगार अगार माध्यम का स्रोत है, तो ये शैवाल का अगार अगार स्रोत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, आर्द्रपतन पत्ती अगमरी किसके द्वारा प्रभावी रूप को रोका जा सकता है? तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन 1926 को प्रदर्शित किया, तो पेनिसिलिन को 1926 में सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रदर्शित किया था। 148 नंबर क्वेश्चन, आलू का विषाणु रोग फैलता है, तो आलू का जो विषाणु रोग है ये माहू द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 149, पपीता का शीर्ष गुच्छा रोग जो है ये फैलता है, तो पपीता का जो शीर्ष गुच्छा रोग है ये वायरस डिजीज है, तो इसको प्रसार का काम, फैलाने का काम लीफ हॉपर करता है। 150 नंबर क्वेश्चन, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी है? तो ज्वार की जो प्रमुख बीमारी है वो ग्रेन स्मिट के नाम से जानते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोर्डेक्स मिक्सचर जो है सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये प्रोफेसर मिलार्डेंट द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौबटिया पेस्ट किन पदार्थों का बना होता है? तो चौबटिया जो पेस्ट है कॉपर कार्बोनेट का, रेड लीड का और लिनसीड ऑयल का, इन तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीड डिसइंफेक्शन किस प्रकार के रोगों को रोका जा सकता है? तो सीड डिसइंफेक्शन से किस प्रकार के रोगों को रोका जा सकता है? तो अंतः बिजोड़ और बाह्य बिजोड़ दोनों को रोका जा सकता है। 154 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीड प्रोटेक्शन से किन रोगों को रोका जा सकता है? तो सीड प्रोटेक्शन से हम मृदा जनित रोगों को रोक सकते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन, आलू का पत्ती मोहक या पत्ती मोड़क कह सकते हैं वायरस का संचारण कौन करता है? तो यह एक प्रकार का वायरस डिजीज है, आलू का पत्ती मोड़क, ठीक है, इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं, छोटी रह जाती हैं, बौने हो जाती हैं। तो ये एफिड जो एक प्रकार का कीट होता है, इंसेक्ट होता है, यही इसका प्रसार का काम करता है, वाहक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा भिंडी का वैन किलरिंग का संचारण करता है, तो कौन सा कीट करता है ये आपको बताना है। भिंडी का वैन किलरिंग का संचारण तो वो सफ़ेद मक्खी करती है, जिसको हम वाइट फ्लाई बेमेसिया टेबेसी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और बीएओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 157 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आलू के ब्लैक स्कार्फ को रोकने में मददगार है, तो आलू के ब्लैक स्कार्फ को रोकने में मददगार कौन है? तो फसल चक्र अगर हम अपना रहे हैं तो इसके माध्यम से हम आलू का जो ब्लैक स्कार्फ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन, ब्लास्ट को किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको अमीर आदमी का रोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, चना में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से होता है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से विल्ट रोग लगता है। 160 नंबर क्वेश्चन, कपास की तीरक बीमारी है, तो कपास की जो तीरक बीमारी है तो ये एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैहिक विकार कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक स्कार्फ होता है, तो ब्लैक स्कार्फ जो होता है ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 162, ऑक्सिन हार्मोन को किसमें सबसे पहले निकाला गया, किस प्लांट से प्राप्त किया गया? तो ये सबसे पहले एविना स्टाइवा से प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड होता है, तो ये होता है पेरेनोस्पोरा ब्रेसिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 164,
टमाटर के पर्णकुंचन का वाहक कौन है? वाहक पूछा है यहाँ पर, तो वाहक सफ़ेद मक्खी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 165, टमाटर के अगेती झुलसा रोग का कारण क्या है? तो अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण क्या होता है? टमाटर का अगेती झुलसा, अगेती पूछा, पछेती पूछता तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो जाता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166, क्वेश्चन कर रहा है टमाटर के प्रमुख कीट है, तो टमाटर का जो प्रमुख कीट है वो फल छेदक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167, बैगन का प्रमुख कीट कौन सा है? फोमोसिप्सिस झुलसा। ठीक है, फोमोसिप्सिस झुलसा जो है ये बैगन का प्रमुख रोग है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168, फूल गोभी का प्रमुख कीट कौन सा है? तो फूल गोभी में चेपा भी लगता है और डायमंड बैक मोथ, ये दोनों ही जो कीट हैं ये प्रमुख कीट माने जाते हैं। फूल गोभी का प्रमुख रोग बताना है कौन सा है? तो काला सड़न रोग जो है ये फूल गोभी का प्रमुख रोग है। फूल गोभी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बताना है, तो फूल गोभी में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो लगता है, एक बटनिंग लगता है, एक व्हीप टेल लगता है। दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। बटनिंग और व्हीप टेल का संबंध है फूल गोभी से। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, पित्तसीरा मोजेक रोग ये एक प्रकार का विषाणु जनित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172, पित्तसीरा मोजेक रोग का वाहक कौन है? तो वाहक सफ़ेद मक्खी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173 नंबर क्वेश्चन करा है, गाजर का कायकीय विकार यानी कि गाजर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बताना है, कौन सा हो जाएगा? स्प्लिटिंग जो होता है ये गाजर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। 174 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पत्ती की सतह पर पाउडर सा छा जाता है, तो ये छछैया रोग के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175, प्याज में होने वाला पर्पल ब्लॉच रोग का कारण बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। तो प्याज में होने वाले पर्पल ब्लॉच रोग का कारण जो है अल्टरनेरिया पोराई के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? अल्टरनेरिया पोराई के द्वारा होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।